दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। सुबह के करीब 8 बजे राज की नींद उसके फोन की घंटी के कारण खुली। उसके सेल पर जैक का कॉल आया था। राज ने कॉल को साइलेंट कर दिया क्योंकि उसकी प्यारी पत्नी अभी सो रही थी। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जाह्नवी को भी तैयार करता है, जिसके कारण जाह्नवी की नींद खुल जाती है। तभी जाह्नवी अधखुली आंखों से राज को देखकर बोली, राज, मुझे और सोना है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफी, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है? जाह्नवी ने आलस भरे स्वर में कहा, मेरा लैपटॉप और फोन लेकर बेड पर आओ। मेरा बेड से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। राज ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। वह बोला, पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जो मन में आए वो करना। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन राज, अब ये सब करने में तुम मेरी मदद करोगे ना? राज ने प्यार से जवाब दिया, ओके जान। फिर राज बाथरूम में उसे फ्रेश करवाता है, ब्रश करवाता है और अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाता है, जहां नाश्ता तैयार था। राज अपने हाथों से जाह्नवी को नाश्ता करवाता है। नाश्ता करने के बाद वह उसे उसका लैपटॉप और फोन देकर बेड पर छोड़ देता है। फिर वो खुद फ्रेश होने चला जाता है। इस दौरान जाह्नवी राज को देखकर मुस्कुराने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, जाह्नवी, तेरा पति तुझे आलसी बना देगा और बिगाड़ भी देगा। फिर वो खुद से कहती है, नहीं, मुझे थकाया भी तो इसने है, तो सेवा करना बनता है। इसलिए जाह्नवी, चिंता मत करो और अपने पति का साथ एंजॉय करो। फिर वह अपना फोन निकालती है और राहुल को कॉल करती है। कुछ रिंग्स जाने के बाद राहुल कॉल उठाता है। राहुल, हेलो जाह्नवी, तुम आज कंपनी नहीं आई? जाह्नवी, हाँ, मैं कुछ व्यस्त हूँ। आज तुम्हें और बच्चों को कंपनी के ऑफिस जाना था ना? राहुल, हाँ, अभी कुछ देर में हम लोग निकल ही रहे हैं। जाह्नवी, जब तक जरूरी ना हो, अपना चेहरा मत दिखाना। और हाँ, अगर दिखाना भी पड़े, तो अपना एक रोब रखना, क्योंकि तुम हमारी कंपनी का चेहरा हो। तुम जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही इम्पैक्ट हमारी कंपनी पर पड़ेगा। राहुल, हाँ, डोंट वरी, मैं कंपनी और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। जाह्नवी, प्रिया को बोल देना कि कंपनी का ध्यान रखे। मैं नहीं आ रही हूं तो। राहुल, ओके बॉस। फिर हंसते हुए वो कॉल काट देता है। तभी राज बाथरूम से बाहर आता है। जाह्नवी उसे देखती है तो उसका मन डोलने लगता है। बिना कपड़ों के सिर्फ एक तौलिए में उसे रात की सारी हरकतें याद आ रही थीं। तभी राज देखता है कि जाह्नवी का चेहरा लाल हो रहा था। वो समझ जाता है कि उसकी बीबी क्यों शर्मा रही है। फिर वो जाह्नवी की तरफ बढ़ जाता है, जाकर जाह्नवी के हाथ को उठाकर अपने सिक्स पैक पर रख देता है। तभी जाह्नवी होश में आती है और अपना हाथ हटाती है और बोलती है, राज, मस्ती नहीं। तभी राज मासूम चेहरा बनाकर बोलता है, लेकिन वाइफी, तुम मुझे देख रही थी, तो सोचा कि तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो। तभी जाह्नवी उसे घूरने लगती है। तभी राज जल्दी से बोलता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, और जल्दी से क्लोसेट की तरफ बढ़ जाता है। ओही जाह्नवी राज को ऐसे भागते देख मन में बोलती है, क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? फिर वो अपने मन में बोलती है, नहीं, शायद राज को सही में जल्दी जाना होगा। फिर जाह्नवी अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद राज तैयार होकर आता है। जाह्नवी उसे देखकर जल्दी से नजर हटा लेती है। फिर अपने मन में बोलती है, मेरा पति कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, पता नहीं भगवान इसे इतना हैंडसम क्यों बनाया है। ज्यादा देर तक देखूंगी तो ये फिर मुझे परेशान करने लगेगा। फिर वो अपने मन में सोचती है, क्या सारी लड़कियां राज को ऐसे ही देखती होंगी? फिर जाह्नवी अपना सिर हिलाकर बोलती है, जाह्नवी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? फिर वो अपने सवाल का जवाब खुद को देती है,
मुझे क्यों जलन होगी? राज वैसे मेरा ही तो पति है और मुझे राज पर भरोसा है। फिर वो इसे इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। तभी राज नाश्ता करके जाह्नवी के पास आता है तो देखता है कि उसकी बीबी का ध्यान लैपटॉप में है। तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे बिना कुछ रिएक्ट किए बिना उसके होठों पर एक पैशनेट किस करता है और जल्दी से गुड बाय बीबी, अपना अच्छे से ख्याल रखना, इतने बोलकर गेट से बाहर निकल जाता है। ओही बेचारी जाह्नवी अब होश में आती है। बेचारी तो लॉस में रह गई। वो तो अपने पति के किस को एंजॉय भी नहीं कर पाई। जाह्नवी बोलती है, राज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। फिर वो मुस्कुराने लगती है। ओही राहुल और सावी बच्चों के साथ डीएस कंपनी जा रहे थे। सावी बच्चों को ले जा रहा था। तभी राहुल बोला, भैया डरो मत, याद रखना जो डरते हैं लोग उन्हें और डराते हैं। और याद रखना, अगर तुम हारोगे तो जाह्नवी हार जाएगी। तभी सावी लड़कों ने बोला, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी उनकी सवारी डीएस कंपनी के सामने रुकती है। तभी राहुल बोलता है, बच्चों तुम सब जाओ और हाँ, अपना फोन को ऑन रखना, मैं कॉल से सारी बात सुनना चाहता हूँ। ओके? तभी रोहन बोला, ओके भैया। उसके बाद सारे बच्चे डीएस कंपनी के अंदर जाने लगते हैं। ओही राहुल रोहन के फोन पर कॉल करता है। तभी रोहन कॉल उठाकर बोलता है, हाँ भैया। तभी राहुल बोला, कॉल ऑन करके पॉकेट में रख लो, मैं सारी बात सुनना चाहता हूँ। रोहन ओके बोलकर कॉल ऑन करके ही पॉकेट में रख लेता है। जब सभी लड़के अंदर जा रहे थे तो सावी काम करने वाले लोग उन्हें बड़े अजीब नजर से देख रहे थे। वो सभी सबको इग्नोर करके मैनेजर के ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। वो सब मैनेजर के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो मैनेजर का असिस्टेंट उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, तुम सब यही रुको, मैं सर से बात करता हूँ। यहाँ सिर्फ लड़के ही आए थे क्योंकि पायल का कॉलेज था और उसे यहाँ लाना ठीक भी नहीं था। तभी असिस्टेंट बाहर आते हुए बोलता है, सर तुम सबको अंदर बुला रहे हैं। तभी रोहन और सभी लड़के अंदर जाते हैं। ओही उनका मैनेजर चेयर पर बैठा था। इन सबको अंदर आते देख वो गुस्से में बोलता है, कमीनों, तुम लोगों ने ये ऑफिस अपने बाप का समझ रखा है। इतने दिनों से कहाँ थे? भूल गए तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। और वो लड़की कहाँ गई? तुम सबको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी रोहन कॉन्ट्रैक्ट और 2 करोड़ का चेक उसके टेबल पर रखकर बोलता है, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर और साथ में कंपेंसेशन। अब हमारा इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनकर मैनेजर जल्दी से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर को पढ़ता है। फिर वो गुस्से में बोलता है, कमीनों, तुम मेरे पीछे ये सब कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे देकर तुम सब बच जाओगे? मैं तुम सबके साथ तुम्हारे पीछे जो भी है, मैं उसे भी बर्बाद करके रख दूंगा। वो मैनेजर गुस्से से पागल हो रहा था। अभी तक उसका बदला पूरा नहीं हुआ था और ये सब हो रहा था। तभी रोहन भी गुस्से में बोला, तुम्हें जो करना है कर लेना। इतना बोलकर सारे लड़के वहां से निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि मैनेजर गुस्से में अपने डेस्क पर रखी सारी चीजें फेंक रहा था। उन सभी लड़कों को अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि अब वो आजाद है और वो सब अब अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। वो सब बाहर निकलकर थोड़ी देर रोड पर चलते हैं। वो भूल ही गए थे कि राहुल उनका वेट कर रहा है और वो सब जाकर एक पार्क में बैठ गए। राहुल उन्हें देख लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। राहुल समझ रहा था कि वो लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो राहुल भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और उन्हें कुछ देर अकेले रहने देने का सोचकर वहीं रुक जाता है। वही पार्क में एक लड़का बोलता है, रोहन भैया, अगर उस मैनेजर ने दीदी को परेशान किया तो? उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी पीयूष बोला, हाँ भैया, और उसके कनेक्शन बहुत से बड़े लोगों से हैं। अगर उन सबने मिलकर दीदी को परेशान किया तो? तभी शिवम बोला, नहीं दोस्तों, हमें दीदी पर भरोसा रखना चाहिए। तभी रोहन बोला, हाँ, शिवम ठीक बोल रहा है, दीदी ने कुछ सोचा होगा। हमें दीदी की मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें जल्दी से गेम का प्रोटोटाइप तैयार करना होगा। फिर रोहन बोला,
और दीदी के साथ राज सर भी तो है। हमें पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल है, तो हमें दीदी पर भरोसा रखना चाहिए। फिर वो एक लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें इस देश का एक जाना माना हैकर बनना है, तभी हम सब दीदी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उधर राहुल ये सब सुन रहा था। उसे आज अपने दोस्त पर गर्व हो रहा था कि उसने इतने अच्छे लड़कों की टीम बनाई है। वो सारी बात जो उसने रिकॉर्ड किया था, वो उसे जाह्नवी को भेज देता है। उधर रोहन को याद आता है कि उसका फोन ऑन है और वो सब तो राहुल भैया को भूल ही गए। फिर वो जल्दी से फोन पॉकेट से बाहर निकालकर बोलता है, भैया आई एम सॉरी। तभी राहुल बोला, डोंट वरी ब्रदर, मैं पार्क के बाहर खड़ा हूँ, चलो तुम सब बाहर आ जाओ, फिर हम लोग खाना खाने चलते हैं। सभी लड़के बाहर आते हैं और रोहन के साथ रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ, तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों। और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।